तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 कविता नंबर 8। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है पहले हम जीवन परिचय करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। और व्याख्या बहुत ही आसान सी है, ज़्यादा कुछ हार्ड शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है 2 पैरे मिलेंगे, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब देखो यहाँ पे पहले जीवन परिचय करते हैं, शुरू करते हैं भी। जन्म 12वीं सदी, कर्नाटक के उड़ीतरी गांव, जिला शिवमोगा, यानी कि 12वीं सदी, यानी कि बहुत पहले की बात। देखो ये चीजें जाननी जरूरी होती हैं कि कब लेखक का जन्म हुआ, तो मतलब जो कुछ लिखा है उसने उस टाइम की बात है, कब की बात है, ये अगर आप समझ गए ना तो काफी सारी चीजें आपको इजी पड़ेंगी समझना। अब इनकी रचनाएं तो कम ही है। वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकर ऑफ शिवा, पता नहीं क्या लिखा है। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों ने की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्निकार्जुन देव, देखो ये चन्निकार्जुन का जिक्र आता है आपको, रुको 1 मिनट मैं मार्कर ले लेता हूँ अपना। तो चन्निकार्जुन देव यानी कि शिव भगवान, ठीक है, इसके आराध्य थे, यानी कि इसका जिक्र आएगा चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं, तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं। तो शिव यानी कि जो चन्निकार्जुन देव जहाँ पे लिखा मिलेगा चन्निकार्जुन यानी कि भगवान शिव की बात हो रही है, इसके आराध्य थे। बसवन्ना और अलामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा देखो अभी यहाँ पे भाषा कौन सी है, कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहिन होता है। क्या होता है? अक शब्द का बहिन। अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनका अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। शर्तें रखी थी लेकिन पालन नहीं किया। इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध से के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रण माही सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती हैं। अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां, जिनमें अधिकांश नीचे तबकों में से थी, वो जुड़ी और अपने संघर्षों और यातनाओं को कविता के रूप में अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार अक महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजर प्रेरणा स्रोत भी। यहाँ इनके 2 वचन लिखे गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी में अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। इंद्रिया पता है ना आपको। अब देखो ये चीजें यहाँ पे इस कविता की बात हो रही है, कविता में क्या मिलेगा, ठीक है। पहला जो पहरा है आपको, प्रथम कविता जो है 2 कविताएं हैं, हे भूख मत मचल और एक है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो पहला जो है ना, पहले वाले पहरे में इंद्रियों पर, इंद्रियां क्या होती है पता है ना आपको, शरीर के अंदर जो 7 इंद्रियां होती है उसी की बात हो रही है ये। अपने जो मतलब शरीर के ऊपर काबू रखना एक तरीके से वो बोल सकते हो। तो इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। दूसरा वचन एक भक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। दूसरे वाले में क्या बताया गया, ईश्वर के बारे में बताया गया है। चन्निकार्जुन की अन्य भक्ति अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। भौतिक वस्तु क्या होती है, जैसे कोई भी चीज है आपके आमने सामने आपके पास है तो उसको छोड़ देना चाहती है वो। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती है जिससे उनका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ठीक है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब चलो इसको समझना शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि स्क्रीन पे देखने में मजा आए आपको। अब देखो पहला पहरा आता है हमारे पास में, हे भूख मत मचल।
वो अपनी भूख से कह रही है। देखो ज्यादा कुछ हार्ड शब्द नहीं है यहाँ पे, एक आध शब्द है जो थोड़ा सा अजीब लगेगा, खड़ी बोली भाषा है यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे बोल रहा है, अपनी इंद्रियों से बोल रही है, जो अक महादेवी है वो बोल रही है, हे भूख मत मचल। अपनी भूख से बोलती है, क्या बोलती है कि मत मचल, तू मेरे को मचला मत, मुझे परेशान मत कर तू, प्यास तड़प मत, और प्यास ए प्यास तू भी मुझे मत तड़पा। फिर बोलती है अपनी नींद से कि हे नींद मत सता, नींद से बोलती है मुझे मत परेशान कर, तू क्यों बार बार आ जाती है। क्रोध मचा मत उथल पुथल, और क्रोध, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर यहाँ पे थोड़े से भाव अगर आप देखोगे ना तो आपकी रियलिटी बेस्ड अगर देखते हो, भूख से बोल रही है कि मत मचल, क्योंकि भूख जब लगती है तो आपका मन करता है कुछ ना कुछ खा ले, जरूर से खा ले, ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठोगे, मचलना जी मचलने लगता है वहां पे। तो इसीलिए बोल रही है कि मत मचल तू। प्यास से बोल रही है तड़प मत, प्यास अगर प्यासे हो आप तो पानी के लिए तड़पोगे बिल्कुल, तो बोल रहा तड़पो, प्यास से बोल रही है कि मुझे मत तड़पा तू। नींद से बोल रही है मत सता, सोना पड़ेगा, आप बार बार काम करते हो, सो ही नहीं रहे तो आपको सोना पड़ेगा, तो नींद बोलेगी सो जा बेटा। तो अब जो है यहाँ पे हे नींद मत सता, नींद को बोल रही है मत परेशान कर मेरे को। क्रोध, अब क्रोध क्या होता है, सबसे खतरनाक चीज है क्रोध। तो क्रोध आता है जब आप सारा कुछ भूल जाते हो, जितना काबू किया था वो सब गायब, और सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हो, है ना। तो क्रोध से बोलती है मचा मत उथल पुथल। अब क्या बोल रहे हैं क्रोध से कि ये जो उथल पुथल है, तबाही है, ये मत मचा। हे मोह, मोह क्या होता है, लालच। पास अपने ढील, पास होती है जकड़, यानी कि जिसको चीज को पकड़ रखा है। मोह, मोह का मतलब होता है एक तरीके से बोले मोह माया जैसे होता है ना, कि लालच से टाइप का, ठीक है। तो हे मोह, पास अपने ढील, यानी कि जो मुझे प्यारा है, मोह मतलब प्यारा बोल सकते हो आप एक तरीके से, जो मुझे पसंद है, जो मुझे प्यारा है, मैं अपनी उस पकड़ को भी ढीली कर सकूं, मुझे मतलब अपनी पकड़ को, उससे बोल रही है मोह को कि ढीला कर दे। जैसे अब मान के चलो मुझे फोन प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है, तो मैं चाहूंगा कोई भी मेरे फोन को हाथ ना लगाए और मेरे पास ही रहे हमेशा, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें और भी होती है आपके पास में, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। तो बोल रही है कि अपनी पकड़ को ढीली कर, उसको अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चाहिए तेरे को, तू काबू में रह। लोभ, अब लोभ क्या होता है, लालच। लालच, वो लालच जिसके चक्कर में लोग मार देते हैं, पैसे का लालच, या फिर कोई दूसरा लालच भी हो सकता है। तो जो भी लालच है उसके चक्कर में बहुत ही गलत काम किए जाते हैं। तो उस लालच से बोल रहा है मत ललचा, कि मेरे को मत ललचा, तू चुपचाप बैठा रहा है, लालच, मुझे मत परेशान कर, मुझे मत ललचा। हे मद, मत कर मद होश। अब ये मद क्या होता है, मद होता है अहंकार, घमंड, मेरे पास पैसा ही पैसा, अमीर आदमी हो गया मैं तो, अब तू तुच्छ मानस, मैं अमीर आदमी, कहाँ ही मेरी टक्कर ले रहा है, तो ऐसा भाव आ जाता है। तो उससे बोल रहा है कि मत कर मद होश। अब जो है, जो मद है, अहंकार है, अहंकार को बोलता है कि तू मुझे अपने अंदर चूर मत कर। अपने मतलब में क्या होता है, लालच में आके होश गवा देता है बंदा कि हाँ सब कुछ यही है जो कुछ है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो बोल रहा है, लेखिका बोल रही है हमको कि ऐसा मत करने दे, जो है अहंकार है उसको तू मेरे सिर पे मत चढ़ के ना, तू काबू में रह। ईर्ष्या, अब ये लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या, जला मत। अब लोगों को क्या होती है, सब कुछ काबू कर लेंगे, ईर्ष्या को नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, वैसे सब भी कुछ नहीं काबू होने वाला इनमें से, आपको पता है, मेरे को पता है, बट हाँ लेखिका चाह रही है कि काबू हो जाए सब कुछ। ईर्ष्या को बोलती है जला मत। ईर्ष्या होती है घृणा करना, जैसे आपका दोस्त आपसे ज्यादा नंबर ले आया एग्जाम में और आपको लग रहा था वो तो बिल्कुल मतलब नंबर ला ही नहीं सकता, तो आपको जलन होने लगेगी। नहीं, कुछ को नहीं होती, कुछ को होती है। अब मैं हर एक केस को नहीं बोल सकता ना यहाँ पे। तो ईर्ष्या, जला मत, तो वैसा ही सीन है यहाँ पे कि उसी ईर्ष्या, वो जो घृणा का भाव है आपके अंदर, तो उससे बोल रही है वो जला मत, मेरे को मत जला, मतलब खून मत चूस मेरा, बिल्कुल मतलब गुस्से में मत रख मेरे को। ओ चराचर मत चूक अवसर। ओ चराचर, अब ये चराचर कौन आ गया, चराचर मतलब जो भी प्राणी है, जीवन चेतना जो भी कुछ है, जो प्राणी है, उनको बोल रही है अभी ये लेखिका कि मत चूक अवसर, ये एक अच्छा अवसर है, इस अवसर को मत चूको। आई हूं संदेश लेकर चनिकार्जुन का। किसका संदेश लेकर आई है, बता दो। चनिकार्जुन कौन था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था,
अगर गैस कर लिया है भगवान शिव है, तो बोल रही है ये कि मैं भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ, और इस अवसर को कोई भी प्राणी है उनको सबको संबोधित करते हुए कह रही है चराचर, ठीक है, मतलब जो भी प्राणी हैं, जो भी वस्तुएं हैं, या फिर जो भी कुछ है संसार में, सबको ये संबोधित करते हुए कह रही है कि ये अच्छा अवसर है तुम्हारे पास, इंद्रियों, जो ये तुम्हारी इंद्रियां हैं इतनी परेशान करने वाली, इनके ऊपर काबू पाने का मैं भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ यहाँ पे, तो तुम अच्छा अवसर है लूट लो। नहीं लूटो मत, यहाँ पे फिर कोई आ जाएगी इंद्री बीच में। तो ये था कुछ इस पहरे के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था, कुछ खास नहीं था समझाने वाला, बट हाँ फिर भी इजी था। अब देखते हैं दूसरे वाला। अब हमने पहले वाले पहरे में क्या पढ़ा था इंद्रियों के बारे में, दूसरे वाले में भगवान के बारे में बोल रही थी, भगवान को समर्पित हो जाओ, ऐसा कुछ था। यानी कि ये जो सारी इंद्रियां हैं अगर आप उनके ऊपर काबू पा लो तो कुछ और चाहती है अब ये, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जूही का फूल जो है ना, अब आपके मन में ये भी उठेगा कि जो जैसे ईश्वर तो समझ गए आप, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी कि जूही का फूल में ऐसी क्या खास चीज़ है कि जो मतलब लेखिका उसको ईश्वर से कंपेयर कर रही है। अब जूही का फूल जो है ना काफ़ी मतलब सुगंधित होता है, काफ़ी खूबसूरत फूल होता है जूही का फूल, तो ये अपने आसपास जो है खुशबू फैला के रखता है, और आप मतलब खुशबू पसंद आ जाती है आपको, ऐसा कुछ है ये फूल। मतलब एक्सप्लेनेशन कांट बी से द रियलिटी ऑफ दिस फ्लावर। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो ये अपने जो ईश्वर है, भगवान को इसके पता है ना, तो उससे जो है ये कल्पना कर रही है कि उसकी जो कंपैरिजन है वो किससे कर रही है, जूही के फूल से कर रही है, कि हे मेरे जूही के फूल जैसे भगवान, मंगवाओ मुझसे भीख। वो बोल रही है भगवान से कि हे भगवान मुझे भीख मंगवा दे, मुझे सड़क पे ले आ, मुझे भीख मंगवा दे, और कुछ ऐसा करो। उसके बाद में बोल रही है कुछ ऐसा भी कर देना साथ में कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, और जो घर परिवार मेरा है उसको सबको। अब देखो अक महादेवी, ये इसका घर कहाँ पे था आपको पता है ना, तो जो ये घर था यानी कि राजमहल टाइप का जो भी कुछ था, राजा से विवाह हो गया था, शर्तें भूल गई, जो भी दंगे हुए हैं वो अलग मैटर था, बट हाँ वो जो भी कुछ था, या फिर पुराना घर जो भी घर थे इसके, वो सबको भूल जाइए, अपने घर को भूल जाए, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। और अब बोल रही है भगवान से कि हे भगवान मैं किसी के सामने जाऊं और मैं झोली फैलाऊं अल्लाह के नाम पे, या फिर कोई भगवान शिव के नाम पे दे दे रे माई, और वो मुझे भीख ना दे। अब बोल रही है वो मुझसे, भगवान से बोल रही है कि भगवान मैं जाऊं, पहले तो बोल रही है मुझे सड़क पे ले आओ, मुझे भीख मंगवाओ। उसके बाद में जो है अगर मैं भीख मांगने जाऊं, मैं पहले तो अपना परिवार घर परिवार सब भूल जाऊं, और अगर भीख मांगने जाऊं तो कोई मुझे भीख ना दे, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। अब कोई भला मानुष अगर मुझे कुछ देना चाहे तो वो नीचे गिर जाए, वो वेस्ट हो जाए, वो मुझे ना मिले। और अगर यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, यानी कि अगर मैं लालच में आके कि हाँ, अहंकार में आके कि हाँ मैं ये उठा लेती हूँ, लालच में आ जाती आने की वजह से, तो बोल रही है कि मैं झुकूं, अगर मैं झुकूं, मुझे लालच आ जाए उस चीज़ को उठाने के लिए, मैं भूखी मर रही हूँ, तो कोई कुत्ता आके उसको खा जाए या छीन ले, और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और वो कुत्ता क्या करे, वो झपट कर छीन ले, यानी कि वो जो खाना उसने देना था वो मेरे से छीन ले, वो मुझे ना मिले, यानी कि भूखी मरना चाह रही है। तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक भी है, अब जो भी था इसकी भावना, इसकी सोच, हम क्या कर सकते हैं। ये इस पहरे में क्या बोलती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे भगवान मुझे भीख मंगवा दो, मैं अपने घर परिवार को भूल जाऊं पूरी तरह से, और अगर मैं किसी के सामने झोली फैलाऊं तो वो मुझे भीख ना दे, अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया भीख देने लग गया तो वो नीचे गिर जाए, और कुत्ता उसके ऊपर आके कब्जा कर ले, वो भी मुझे ना मिले, यानी कि मुझे कोई भी लालच, लोभ, मोह, माया, अहंकार सब कुछ मेरा त्याग दो। भाव ये है इसका कि मेरे पास जो भी इंद्रियों का जो वश से बाहर हो रखी है वो सारे भाव उतर जाए मेरे, यानी कि मेरे लालच, मेरी अहंकार, ये सब मैं त्यागना चाहती हूँ, ऐसा बोलना चाहती है लेखिका। तो ये था, आई होप आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी, इजी थी, क्या ज़्यादा डिफिकल्ट थी नहीं। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, अगर कोई अपडेट दूँ तो आपसे छूटने ना पाए।